Good evening, students. How are you? Today I will teach you history class 10th chapter first. History जो है class 10th chapter first. Our first chapter is the rise of nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय. हमारा पहला चैप्टर क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय. अवर चैप्टर डिपेंड ऑन द 4 पिक्चर्स. हमारा जो ये है चैप्टर हो किस पे डिपेंड है? 4 पिक्चर्स पे डिपेंड है. पहला पिक्चर आपका ये रहा, दूसरा पिक्चर आपका नेक्स्ट पेज पे ये रहा, तीसरा पिक्चर आपका नेक्स्ट पेज पे और आगे ये रहा, और चौथा उसके नीचे. इसी 4 पिक्चर्स पे हमारा चैप्टर क्या है? डिपेंड है. ओके, लेट बी स्टार्ट. These 4 pictures are made by a great artist Frederick Chariot. ये जो पिक्चर है फ्रेडरिक सारियो के द्वारा बनाया गया. With the help of these pictures, he created a world of his dreams. In his world, it is called the democratic and the social republic. Saw the pictures first. फर्स्टली पिक्चर फर्स्ट को देखिए. इन दिस पिक्चर दीज पीपुल्स आर अमेरिकन. ये जो लोग नीचे खड़े हैं वो कौन है? अमेरिकन है. मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेज एंड सोशल क्लासेस. ये विभिन्न उम्र के और विभिन्न ही सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं. एंड मर्चिंग इन द लॉन्ग ट्रेन एंड फॉरिंग होमेज टू द स्टेचू ऑफ द लिबर्टी एज दे पास बाई इट. और वो क्या कर रहे हैं? इनसे अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं. डू यू नो अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन क्लास 9th. आप क्लास 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जानते हैं. इन क्लास 9th आई हैव एक्सप्लेन वेरी वेल. मैंने क्लास 9th में आपको ये फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको बताया है. ओके, द आर्टिस्ट ऑफ द ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन द पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज द फीमेल फिगर्स. उस दौरान में जो फ्रांस रेवोल्यूशन के दौरान में जो वहाँ के क्रांतिकारी लोग थे वो कैसे स्वतंत्रता को देवी मांगते थे, एक फीमेल फिगर मानते थे. सी द पिक्चर्स अगेन. इस पिक्चर्स को फिर से देखिए. फर्स्ट पिक्चर को फिर से देखिए. इन हर वन हैंड. इनके एक हैंड में क्या है? अ टॉर्च ऑफ द इनलाइटमेंट. इनकी एक हाथ में टॉर्च है. ये आपका ये देखिए ये टॉर्च है इनके एक हाथ में, जिसको मसाल कहते हैं. ठीक है, और जो आपके ज्ञान का क्या करता है? विकास करेगा. इन द अदर हैंड द क्रिएट ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन, चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन. और दूसरे में इनकी जो मानव के अधिकारों की घोषणा पत्र है. ऑन द अर्थ स्प्रेड द सिम्बल्स ऑफ द एब्सोल्यूटिस्ट एंड द इंस्टीट्यूशंस. नेक्स्ट, according to Chariot, peoples of the world are divided in the different nations and they are only recognized by their flags. वो जो इस ग्रुप के लोग थे वो कैसे वो विभिन्न ग्रुपों में बटे हुए थे और इनको कैसे पहचाना जाता था? देखिए जो फ्लैग्स लेके खड़े हैं, इनके फ्लैग्स के द्वारा, इनके नेशनल कस्टम्स के द्वारा, इनकी प्रथाओं के द्वारा, जो इनके राष्ट्रीय पर्व होते थे उनके द्वारा, इनकी परंपराओं के द्वारा इनको पहचाना जाता था. स्टेट ऑफ अमेरिका लीड दीज पीपुल्स. और इन ग्रुपों का लीडर कौन है? स्टेट ऑफ अमेरिका है. एंड स्विट्जरलैंड एंड द स्टेट ऑफ द अमेरिका विच हैव मेक अ नेशन नाउ. अब जो है अब प्रेजेंट टाइम में स्विट्जरलैंड और अमेरिका क्या बन गया? एक नेशन, स्वतंत्र राष्ट्र बन गया है, जो पहले इस टाइम में नहीं था. इन दिस लाइन्स फ्रांस आल्सो ट्राई टू रीच दिस स्टेचू. और इस क्रम में आप देखेंगे फ्रांस भी इस स्टेचू के पास पहुंचने का प्रयास कर रहा है. विथ अ ट्री कलर जो ये तिरंगा झंडा दिख रहा है इसके साथ ये भी यहाँ पहुँचने का प्रयास कर रहा है. सी फॉलोड बाई द पीपुल ऑफ द जर्मनी विथ अ ब्लैक एंड द रेड एंड गोल्ड फ्लैग. और ये जो फ्रांस किसके द्वारा अब इसको जो किसको फॉलोड कर रहा है? जो रेड, ब्लैक और गोल्डन कलर का फ्लैग है उसके द्वारा ये इसको मतलब फ्रांस इसको फॉलो कर रहा है. व्हेन Chariot draw these pictures, the German people did not exist as the United Nation. जब जर्मन पीपल ये जो है जब Chariot ने पिक्चर ड्रा किया था तब जर्मन जो है उनके द्वारा मतलब उनमें सम्मिलित नहीं हुआ था, उनके ग्रुप में नहीं शामिल था, तभी ये पिक्चर ड्रा कर दिया था Chariot ने. दे
क्रिएटेड द फ्लैग ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 1848। ये जो है इनका जो कब ये शामिल हुआ, 1848 में शामिल हुआ, एंड यूनिफाइड विथ इट, और इनके साथ सम्मिलित हो गया। दे आल्सो वांटेड डेमोक्रेसी, वो भी किसकी चाह में शामिल हुआ था, वो भी डेमोक्रेसी चाहता था। आफ्टर जर्मन मेनी पीपल्स ऑफ द आर्टिस्ट एंड द किंगडम्स ऑफ द टू socialist groups by the Poland, England, Ireland, Hungary and the Russia. Look at the upside. अब पिक्चर के अपसाइड में जाइए अब और देखिए, वेयर इज अ हेवन, जहाँ पे एक स्वर्ग की मतलब स्वर्ग की कल्पना की गई है। ये आपका ये जहाँ जीसस हैं ये स्वर्ग की कल्पना की गई है। एंड जीसस सेंट एंड द एंजल्स, यहाँ पे कुछ जो ये है जीसस हैं जो, और ये दिखाया गया कि हाँ उनके कुछ दूत हैं जो ऊपर से इन लोगों को संघर्ष को देख रहे हैं, इनके संघर्ष को देख रहे हैं कि किस तरह से ये अपनी स्वतंत्रता का मांग कर रहे हैं। द आर्टिस्ट सो ब्रदरहुड एमंग द मेनी नेशंस बाई ऑफ द वर्ल्ड। ये आर्टिस्ट है वो क्या चाहता है उस टाइम, ये चाहता था कि सभी राष्ट्रों में क्या हो, भाईचारा हो, सब मिलकर रहें, सब अपनी स्वतंत्रता से जिएं, सभी आपस में मिले रहें। इस चैप्टर में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सारियों ने चित्र फर्स्ट में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा था जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी, लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इस इतिहास का विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी, यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद का अस्तित्व में आए। मतलब ये चैप्टर इसमें बताएगा कि किस तरह से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ये फर्स्ट पिक्चर बार बार आपको ये पिक्चर बिल्कुल याद कर लेना है, पिक्चर किस टाइप का है ये याद कर लेना है, ताकि इसी 4 पिक्चर्स पे आपका ये चैप्टर डिपेंड है। पहला पिक्चर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, ये आज यहीं तक हम कंप्लीट करते हैं। अभी आपका होमवर्क ये है कि आप जितने भी इस चैप्टर में न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे पेज नंबर 1 पे दिया गया है न्यू वर्ड्स, वो आप पढ़ लीजिएगा। और इधर सेकंड पेज पे आपका दिया है ये जो व्हाट इज़ द नेशन, ये आप लिख के याद कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आप ये भी याद करिएगा कि जो है राइट अ समरी आप पिक्चर फर्स्ट की मैंने क्या समरी बताई है उसको अपने शब्दों में खुद लिखिएगा। That's all. Thank you. Bye bye.